फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, जल्दी से बताइए। न्यूक्लियस इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। पहला फंक्शन मैंने लिया, न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। पहला फंक्शन मैंने ले लिया। क्या मैं दूसरा फंक्शन बोलूं जो है, न्यूक्लियस सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए इट कंट्रोल्स सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बताएंगे, समझेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस सिंथेसाइजेज, न्यूक्लियस सिंथेसाइजेज mRNA, rRNA, tRNA, and with the help of RNA, with the help of RNA, with the help of RNA, nucleus, with the help of RNA, nucleus controls metabolism या मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल by controlling formation of proteins, enzymes, hormones etc. प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। कौन सा प्रोटीन, कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन, कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना बनेगा, ये डिसाइड करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो डिसाइड कर रहा है प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन के फॉर्मेशन का विद द हेल्प ऑफ देयर आरएनए की वजह से ही सेलुलर एक्टिविटी कंट्रोल्ड होता है। तो सुनिएगा, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, जो है ये जो क्रोमैटिन या क्रोमोजोम्स, involved in heredity of characters। ठीक है, सुनिएगा यहां पर एक और पॉइंट, न्यूक्लियस कंट्रोल्स सेल डिवीजन, सेल रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन को कंट्रोल करेगा। क्रोमोजोम या क्रोमैटिन थोड़ा इलांगेटेड वर्जन, क्रोमोजोम उसी का कंडेंस फॉर्म। क्रोमोजोम या क्रोमैटिन इट कंट्रोल्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेंशन करते हैं प्लीज। तो सुनिएगा मैंने क्या बोला यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला न्यूक्लियस या बेटर टू से न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम है controls metabolism. I need your attention here please. Metabolism, growth, then reproduction and behavior of organisms। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है दैट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स या राइबोसोमल सब यूनिट। सुनो, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डीएनए, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस वेरिएशन होता है, वेरिएशन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, या जो वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इट इज ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। मेंशन कर लेते हैं प्लीज, variations caused due to change in genetic material, इसको नियर फ्यूचर कभी ना कभी हम इस लाइन को म्यूटेशन हेडिंग देंगे और म्यूटेशन के लैंग्वेज में बहुत सारी बातें होंगी कैसे वेरिएशन होता है। सो वेरिएशन कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल।
सो न्यूक्लियस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सेल का रेप्लिकेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, राइबोसोम का फॉर्मेशन, वेरिएशन एक्सेट्रा। ये इतने सारे हो गए इसके फंक्शंस। बताइए प्लीज, बोलो जल्दी से बोलो। यहां पर आके हमने जो है कंप्लीट कर दिया फर्स्ट चैप्टर। यहां पर आके हमने कंप्लीट कर दिया फर्स्ट चैप्टर का, हो गया द एंड। फर्स्ट चैप्टर का हो गया द एंड। बताइए प्लीज, ठीक है। सो अब अगर हम पूरे चैप्टर रिवाइज करें तो हमें पता चल जाएगा कि सेल के सेलुलर मशीनरी सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का कैरेक्टर दे रहे हैं। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला, जो चैप्टर का नाम है। अब हम पूरा अगर रिमाइंड करेंगे तो सेल ही सब कुछ कर रहा है। किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी सेल ही बना रहा है। सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेनलेस सारे सेल ऑर्गेनेल है, एवरीथिंग सेल को जो सुपर पावर दे रहा है। यूनिसेलुलर के लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बनाने का, यूनिसेलुलर के लैंग्वेज में सारा काम करने का, मल्टीसेलुलर में भी जो है सेल ही आपस में कंबाइन होकर बॉडी बना रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और सेल ही सेल के कंपोनेंट ही ऑन द नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेल काम कर रहे हैं। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला, बताओ प्लीज। ठीक है, कुछ पॉइंट अगर मिस होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको रिवाइज कर लेंगे। यहां पर हमने जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया।